नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग तीसरी कक्षा हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। कौन सा सबसे अच्छा पेड़ है ये तो पाठ पढ़ने के बाद ही पता लगेगा हमें। ये आपके इस चैप्टर की पहली वीडियो है। इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। पाठ में जो कुछ नए शब्द आए हैं पहले उनको पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे और कहानी देखेंगे कि क्या है। और प्रश्नोत्तर इस वीडियो में मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि आप देखेंगे पाठ थोड़ा सा लेंदी है और बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बतानी पड़ती है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए उसकी वीडियो अलग से आएगी। ठीक है, तो शुरू करेंगे। उससे पहले वीडियो के नीचे देखिए सीधे हाथ की तरफ रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए, चाहे प्रश्नोत्तर की हो, चाहे आपकी क्विज हो, या फिर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हो, या फिर अभी हम रिवीजन करने वाले हैं वो हो, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है तलाश। तलाश करना, खोज करना, किसी को ढूंढना। अगला शब्द है आपका झोपड़ी। झोपड़ी हट आपने देखी होगी शायद, घास फूस का बना हुआ एक घर होता है, कच्चा हाउस जिसको आप बोलते हैं। जटाएं, रूखे बाल, किसी ने अपने बालों में बहुत दिनों से कॉम नहीं की, धोए नहीं, या फिर बहुत लंबे बाल हो जाते हैं, थोड़े चिपचिपे हो जाते हैं, उनको जटाएं कहते हैं। दातून, किसी पेड़ से टहनी तोड़कर आप जब दांत साफ करते हैं उसको दातून कहा जाता है। कुटिया, एक छोटी सी झोपड़ी जो किसी का घर होता है उसे कुटिया कहते हैं। डोरियां, डोरियां रस्सी। टहनियां, डाल, पेड़ों की डाल जो है। सड़क, मार्ग, रास्ता। अब कहानी पढ़ते हैं। सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। तीनों जा रहे थे, सुबह सुबह घर से निकले। क्यों निकले? नए घर की तलाश में। उन लोगों को नए घर चाहिए थे और इससे पता लगता है गरम गरम धूप, अर्थात जो मौसम था वो गर्मी का था, क्योंकि सर्दियों में जो धूप होती है वो बहुत सुहावनी होती है, इतनी गर्म नहीं लगती। तो तीनों जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई देता है। आम के पेड़ की छाया जो थी वो बहुत ठंडी थी। तीनों उसके नीचे, क्योंकि थक गए थे चलते चलते, गर्मी भी थी, तीनों उसके नीचे बैठ के आराम करने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वो पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। तो चलिए, सबसे बड़े भाई को तो जगह मिल गई। क्या चीज़? आम के पेड़ के नीचे। वो कहता है कि कितना अच्छा है, गर्मी हो रही है तो इसकी छाया में बैठ के ठंड भी मिलेगी। जब आम कच्चे होंगे तो इसका अचार बनाएंगे और जब पक जाएंगे तो फिर खाएंगे और कुछ बाद के लिए भी रख लेंगे सुखाकर। ओके। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। उसने तो उसी के नीचे झोपड़ी बना ली, अपना घर भी हो गया, आम का पेड़ भी वहीं पर है, खाने को भी मिलेगा, ठंडी छाया भी मिलेगी, तो वो तो वहीं रुक जाता है। लेकिन बाकी दोनों को शायद वो अच्छा नहीं लगता, जो भी कारण रहा हो, वो आगे चल पड़ते हैं और नए घर की तलाश में। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। तो आगे जब वो जा रहे थे रास्ते में फिर उन्हें दूसरे पेड़ मिले, केले के पेड़ थे। आसमान से काला बादल गुजरा। काला बादल आप जानते हैं बारिश लाता है जनरली। तो बारिश होने लगी, टप टप पानी बरसने लगा। तो दोनों ने क्या किया, एक पेड़ का पत्ता तोड़ लिया। आपने अगर देखा हो केले के पेड़ का पत्ता काफ़ी बड़ा होता है, उन्होंने अपने आप को उससे ढक लिया और जिससे कि वो बारिश से बच गए। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक गई, दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। या आपने देखा होगा साउथ इंडिया में जनरली होता है, इनफैक्ट शादियों में, बड़े फंक्शन में खाना जो है वो केले के पत्ते पर खाया जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पत्ता होता है, बहुत सारी चीज़ें आप इस पर रख सकते हैं। तो जब दोनों को भूख लगती है, प्लेट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं उनको पड़ती, वो केले का पत्ता रखते हैं, उस पर खाना परोसते हैं और उसी पर खाना खा लेते हैं। परोसा और दोनों ने एक पत्ता चीरा, एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया और वहाँ पर उन्हें केले तो लगे हुए थे केले के पेड़ पे, उसके बाद एक एक केला भी उन्होंने खा लिया। बारिश से भी बच गए, उन्हें बर्तनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और केला भी मिल गया खाने के लिए। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा।
केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसों से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। कितना अच्छा है कि सबसे पहले तो केले के पत्ते पे खाना आप खा सकते हैं, उसके बाद केले तो मिलेंगे ही खाने को, केले की आप कच्चे केलों की सब्जी भी बना सकते हैं। कुछ जो केले बचेंगे क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं उनको बेच देंगे और जो उनसे पैसे मिलेंगे उनसे चावल खरीद लेंगे। तो चलिए सब कुछ उन्हें बना बनाया मिल गया, इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली केले के पेड़ के नीचे। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया, वो वहाँ पर भी नहीं रुका, उसे शायद किसी और चीज़ की तलाश थी। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। तो जा जैसे रहा था, चलते चलते एक नारियल का पेड़ था वहाँ पर, आप जानते हैं बहुत पतला और बहुत लंबा होता है, तो उसको प्यास लगती है तो ऊपर से एक नारियल गिर पड़ता है। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ की। ऊपर उसका जो कवरिंग होती है उसके ऊपर बहुत सारे, एक तो बहुत कठोर होती है और बहुत सारे बाल भी होते हैं, तो उसको साफ करता है, उसकी जटाओं को। नारियल की जटाएं उनको कहा जाता है क्योंकि बाल जैसी कवरिंग होती है। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल की पेड़ की छोटी सी छाह, तो उसके बाद वो उसमें छेद करता है और उसका पानी पी लेता है। नारियल के अंदर पानी होता है, पानी बहुत ठंडा और मीठा भी था। नारियल के पेड़ की छाया तो होती है लेकिन बहुत कम होती है बाकी पेड़ों की अगर आप कंपेयर करेंगे तो, लेकिन एक आदमी के बैठने के लिए काफ़ी है। तीसरा भाई उसकी छाह में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम आता होगा और केला खाने में अच्छा होता होगा। अब वो सोचता है जो दो भाई रुके हैं कि आम का पेड़ तो अच्छा है, फल भी है उसके ऊपर, केले का फल भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा होता है केला। नीम का पेड़ भी अच्छा है, उसकी दातून अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँ भी देगा। और अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा सा चीरा लगा देता, चीरे के तले एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता, रबड़ के लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। वो अब अलग अलग पेड़ों के बारे में सोच रहा है कि कौन सा पेड़ अच्छा रहेगा। एक तो आम, और वो तो उन्होंने देख ही लिया, केला कितना फल भी है, उसके नीचे आप एक के नीचे बैठ सकते हैं, उस पर खाना खा सकते हैं, उसकी छाया अच्छी है। नीम का पेड़ भी बुरा नहीं है, नीम के पेड़ की दातून है, घर में कोई बीमार हो तो बाहर टहनियाँ लटका देते हैं। उसके बाद अगर नीम का पेड़ मिल जाए तो मैं उसे काट कर बेच दूंगा, छाया भी ठंडी मिलेगी, है ना। रबड़ का हो तो रबड़ का पेड़ आपने देखा होगा, आप उसमें थोड़ा सा कट लगा दीजिए, उससे सफ़ेद उसका जो दूध जैसा टपकने लगता है, नीचे लोग कोई बर्तन बांध देते हैं जिसमें कि वो इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद उसको पकाते हैं तो रबड़ बनती है और रबड़ के अलग अलग चीज़ें फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती है। तो वो सोचते रबड़ का पेड़ होता तो मैं ये बना लेता। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। अब वो नारियल के पेड़ों को देख रहा है कि इसकी जो जटाएं हैं, नारियल के ऊपर जो फूस जैसी कवरिंग होती है, उसको अगर आप हटा ले, उससे रस्सियाँ बनती है और फिर डोरियाँ बनती है और फिर उनसे चटाइयाँ बनती है। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, अंदर जो गिरी होती है जिसे आप कोकोनट फ्रूट जिसे कहते हैं उसको भी आप खा सकते हैं। और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। उसके अंदर आप जानते हैं कि पहले पानी होता है, पानी धीरे धीरे कम होता रहता है, सूखता रहता है, और जो अंदर उसका एक फल बनता रहता है जिसे आप जब खाते हैं कई बार, तो एक होता है पानी वाला, एक होता है मलाई वाला। मलाई वाले में चारों तरफ वो जमने लगता है पानी। अगर आप उसको सुखा देंगे और उसको अगर पेरेंगे, पेर कर अर्थात जो मशीन है उसके द्वारा उससे तेल भी निकाला जा सकता है। नारियल का तेल भी आपने देखा होगा, बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। साबुन भी बनता है उसका, नारियल के तेल का, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, तेल तो बनता ही है। नारियल के छिलके साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ, जैसे कि उसने किया भी था। बाहर से निकाल दीजिए कवरिंग, क्योंकि बहुत कठोर होती है, आप उसमें खाना तक खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यह पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तो तीसरे भाई को भी मिल गया। देखिए कितनी सारी चीज़ें वो कर सकता है। एक एक चीज़ जो है नारियल के फल की वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे ऊपर जो आपके फूस जैसा होता है उसको काटेगा, उससे रस्सियाँ और जो चटाइयाँ हैं वो बनाएगा।
नारियल के अंदर जो पानी है, पानी को पिएगा। उसके बाद पानी अगर सूख जाता है तो उसके अंदर गेरी बन जाती है, गरी, जिसको कि आप कोकोनट फ्रूट कहते हैं, उसको भी खा सकता है। और अगर ज़्यादा हो तो उसको सुखा के तेल निकाल सकता है, तेल के साबुन बनते हैं। और जो आपके कई तेल है, कई और चीज़ें बनती है। उसके बाद ये जो बच जाएगी कवरिंग, ये भी बेकार नहीं है इसकी, वो क्या बर्तन जैसा कुछ बना सकता है, कटोरे और प्याले। तो यानी कि उसके लिए तो वो सबसे अच्छा पेड़ है। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब आप बताइए, आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है? इन तीनों में से बता सकते हैं। इनके अलावा कोई और अगर आपको पसंद है तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन फिर उसके आपको कुछ फ़ायदे बताने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक। बाकी तो हम क्वेश्चन आंसर्स के टाइम पे करेंगे ही डिटेल में। अभी इतना ही। ये जो कहानी लिखी है जे भारत दास ने, कहने का मतलब है पेड़ देखिए, हर एक पेड़ ज़रूरी है, हर किसी की अपनी कोई ना कोई खासियत है। किसी की छाप बहुत अच्छी है, किसी के फल बहुत अच्छे हैं, किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी के फ्रूट काम आते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी इसकी जो प्रश्नोत्तर है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके जो क्विज़ है वो भी अपलोड कर दी जाएगी, उनके लिए आप वेट करिएगा।